नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन, संधि एवं प्रोटोकॉल को विस्तार से और साथ ही साथ यह संधि कब आई उसके वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको फ्री में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की, यानी रामसर समझौते की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना कब हुई, मतलब यह समझौता कब हुआ, तो यह हुआ था 2 फरवरी 1971 को। स्थान था ईरान का रामसर शहर, यानी यहीं पर यह समझौता हुआ था। और यह समझौता पूरे विश्व में लागू हुआ था 1975 में। और भारत ने इस संधि में हस्ताक्षर किया था 1982 में। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत ने रामसर समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था, तो सही जवाब होगा 1982। और भारत में वर्तमान में 99 रामसर स्थल हैं। तो सबसे लास्ट यानी 99 नंबर का रामसर स्थल कौन सा है, तो वह है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। तो रामसर समझौते के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। यह सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ। स्थान कौन सा है, तो स्थान है स्टॉकहोम, स्वीडन। यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में। और आयोजित किसके द्वारा किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना। यह स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य थे। और इस सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या हुए, तो स्टॉकहोम घोषणा जारी हुई और इसमें 26 सिद्धांत थे। उसके अलावा यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसकी स्थापना की गई। और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे घोषित किया गया। मैंने आपको बताया कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून 1972 को। तो 5 जून को क्या घोषित कर दिया गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। और इसी सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने एक कथन कहा था, वह था पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर, मतलब गरीबी जो है ये सबसे बड़ी प्रदूषक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इनके जो वर्ष हैं मैं आपको लास्ट में एक चार्ट में याद करवा दूंगा, तो अलग से आपको वो चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो जो लोग ट्रिक नहीं देखना चाहते हैं तो वो केवल डिटेल देख लेंगे, और जो ट्रिक देखना चाहते हैं वो आगे लास्ट में देख लेंगे, तो उनको ट्रिक से भी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिटीज़, मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसकी पहली बैठक 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन डीसी में हुआ। यह 1 जुलाई 1975 से लागू हुई और यह सरकारों के बीच एक समझौता है जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और प्रतिबंधित करता है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य हैं संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना और जैव विविधता का संरक्षण करना। तो इसके बारे में आपको केवल इतनी ही चीजें याद रखनी है। इसके बाद अगला है वर्टलैंड रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 1987 में आई और अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे ग्रो हरलेम वर्टलैंड। किस आयोग द्वारा यह रिपोर्ट आई, तो वह आयोग था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस आयोग के अंतर्गत यह रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट का नाम रखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर। मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस रिपोर्ट में सतत विकास की परिभाषा दी गई थी। सतत विकास मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना।
मतलब कि अभी की जो पीढ़ी है उसकी ज़रूरत को तो पूरा करे, लेकिन जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुंचाएं। यही है सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा। और सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। सतत विकास के लिए एजेंडा जो है 2030 के अंतर्गत 17 लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से आधिकारिक रूप से लागू हुई थी, जिसे हासिल करने की बात करें तो कब तक हासिल करने का उद्देश्य रखा गया है, तो यह रखा गया है 2030 तक। तो वेटलैंड रिपोर्ट के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का लक्ष्य क्या है, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मैंने इससे पहले पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस महत्वपूर्ण हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ADRI यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्य कार्य है ई कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करना और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1991 में हुई। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है पटना में। तो एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है जैव विविधता संधि। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना है। यह संधि 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। यह संधि यूनाइटेड नेशन के तहत हुई थी और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वह हैं जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव संसाधनों का सतत उपयोग करना और जैव संसाधनों से मिलने वाले लाभों का न्यायपूर्ण वितरण करना। और याद रखिएगा कि भारत ने इसमें 1992 में हस्ताक्षर किया था और यह संधि 1994 से लागू हुई थी। इसके अलावा जैव विविधता के लाभ क्या हैं, तो इनको आप याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, उसके अलावा खाद्य एवं औषधि का स्रोत है और आर्थिक विकास में सहायक है, वो मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ये चीज़ आपको जैव विविधता संधि के बारे में याद रखना है। फिर अगला है पृथ्वी सम्मेलन। यह सम्मेलन आयोजित हुआ था जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसका उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए एक वैश्विक योजना बनाना है। पर्यावरण सम्मेलन के संबंध में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण पर बल देना, सतत विकास की अवधारणा, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर पृथ्वी का निर्माण करना। तो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1997 में क्योटो जापान में अपनाई गई थी। और यह लागू कब हुई थी, तो यह लागू हुई थी 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको मुख्य रूप से क्या क्या याद रखना है, यह कहाँ हुआ था, जापान में। कब हुआ था, 1997 में। और लागू कब हुआ था, सन 2005 में। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यह जैव प्रौद्योगिकी से बने जीवित परिवर्तित जीवों के सुरक्षित उपयोग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक समझौता है। यह 29 जनवरी 2000 को एक प्रोटोकॉल के तौर पर आया। और कहाँ पर यह आया, तो स्थान था मॉन्ट्रियल, कनाडा। किस संधि के अंतर्गत ये बना, तो जैव विविधता संधि के अंतर्गत। और इसका मुख्य उद्देश्य है जीएम फसलों जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना व देशों को आयात निर्यात से पहले जानकारी देने की व्यवस्था करना। यह लागू कब हुआ, तो यह लागू हुआ सितंबर 2003 में। और भारत इसका सदस्य कब बना, तो 23 जनवरी 2003 में। ठीक है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है
यह जैव विविधता संधि के अंतर्गत आया। नेक्स्ट है जिनेवा प्रोटोकॉल। 1925 की यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करना है। विशेष जानकारी के तौर पर आप ये समझिएगा कि यह प्रोटोकॉल युद्ध में उपयोग होने वाले रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाता है। मतलब इसका उद्देश्य मानवता की रक्षा करना और युद्ध में अमानवीय हथियारों के उपयोग को रोकना है। तो जिनेवा प्रोटोकॉल के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो अब आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सम्मेलन व प्रोटोकॉल के नाम और दूसरी तरफ लिखा हुआ है वर्ष और तीसरी तरफ वह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ उस स्थान का नाम लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम लोग याद करते हैं कि कौन सा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन की। यह आयोजित हुआ 1971 में। तो रामसर, आपको पता है राम भगवान ने सर काटा था किसका? राक्षसों का। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए खतरा थे। तो खत्तर फॉर 71 हो जाएगा, यानी 1971। तो रामसर कन्वेंशन यानी रामसर समझौता कब हुआ? 1971 में। और रामसर से स्थान भी क्लियर हो रहा है कि रामसर जो है ईरान में है, तो वहाँ पर यह समझौता आयोजित हुआ था। फिर अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। यह सम्मेलन हुआ 1972 में और कहाँ पर हुआ? तो स्टॉकहोम में हुआ। तो स्टॉकहोम, तो ऐसा मानिए कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने घर में स्टॉक करके रखते हैं जिससे कि अगर कोई भी समस्या आए तो हम लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकें, है ना। जैसे गर्मी के समय में आपने देखा होगा कि क्या होता है, लाइट की दिक्कत ज़्यादा होती है तो लोग पानी का स्टॉक कर लेते हैं या फिर अनाज का स्टॉक कर लेते हैं बरसात से पहले, जिससे कि ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से गुजरे। तो स्टॉक करते हैं होम में बहुत सारी चीज़ों का जिससे ज़िंदगी बेहतर हो। तो बेहतर यानी 72 अर्थात 1972। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। और कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम स्वीडन में। फिर अगला है सिटीज़। यह हुआ 1973 में। तो यहाँ पर देखिए सिटीज़ में आपको शब्द मिल जाएगा सी और 3। सिटीज़, सी और 3, सी से 7 और 3, तो 7 और 3 आपको याद हो जाएगा 73। तो याद रखिएगा कि सिटीज़ जो है ये 1973 में आयोजित किया गया। और कहाँ पर? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। फिर अगला है वर्टलैंड रिपोर्ट। ये आई 1987 में। तो इसको कैसे याद करेंगे? वर्टलैंड को कर लेते हैं बर्थलैंड। बर्थ मतलब जन्मभूमि की बात हो रही है। तो ऐसा मानिए कि बच्चों का जन्म जहाँ पे होता है तो सबसे पहले वो वहीं पर सोता है। तो सोता फॉर 87 यानी 1987। तो आपको ये भी याद हो चुका है कि वर्टलैंड रिपोर्ट कब आई? 1987 में। फिर अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और यह आया 1987 में। तो मॉन्ट्रियल लिखा हुआ है तो मॉन्ट्रियल को मॉनिटरिंग कर लेते हैं। तो मॉनिटरिंग कौन करता है? जो सत्ता में होता है, सत्ता फॉर 87 यानी 1987। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में। और कहाँ पर? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है एड्री और एड्री आया 1991 में। कहाँ पर स्थित है? तो पटना भारत में। तो यहाँ पर देखिए एड्री की बात हो रही है। तो एड मतलब विज्ञापन होता है। तो ऐसा मानिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित है। तो जब भी विज्ञापन आता है तो आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि आपके काम का नहीं है विज्ञापन। एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। एक कान फॉर 91। तो एड आदमी एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो एड्री कब आया? 1991 में। नेक्स्ट है जैव विविधता संधि और यह आया 1992 में। और यह संधि कहाँ पर हुई थी? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो जीवों में विविधता की बात हो रही है। तो ऐसा माने कि अगर कोई जीवों में विविधता नहीं देखना चाहता है तो क्या करेगा कि एक जीव के अलावा सभी जीवों को बैन कर देगा। तो एक ही जीव रहेगा, एक प्रकार का जीव रहेगा, तो विविधता नहीं दिखेगी, सभी बैन हो गए। बैन फॉर 92 यानी 1992। फिर अगला है पृथ्वी सम्मेलन। ये भी 1992 में आया रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे? पृथ्वी की बात हो रही है। तो ऐसा मानिए कि पृथ्वी के अलावा अन्य सभी ग्रह क्या हैं? वीरान हैं। पृथ्वी बस वीरान नहीं है। तो वीरान से वीरान 92 यानी 92 अर्थात 1992। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल और यह आया 1997 में। कहाँ पर? तो क्योटो जापान में आयोजित हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल मतलब क्यों शब्द आपको मिल जाएगा। तो ऐसा मानिए अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो हर कोई यही पूछता है कि क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर ऐसा तुमने क्यों किया। तो क्यों कर रहे हो ऐसा पूछते हैं जब कोई शैतानी करता है। शैतानी फॉर 97
यानी 1997। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997 में। फिर है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो कि सन 2000 में आया, और कहाँ पर? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो कार्टाजेना, किसी को काटने की बात हो रही है, तो काटेंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सब कुछ 0-0 हो जाएगा। तो 0-0 मतलब सन 2000। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब आया? सन 2000 में। अब लास्ट है जिनेवा प्रोटोकॉल, ये आया 1925 में। जिनेवा में आपको जी के बाद नभ शब्द मिल जाएगा, नभ को नभ कर लेते हैं। नभ में कौन उड़ता है? पक्षी। नभ मतलब आसमान में पक्षी उड़ता है, पक्षी फॉर 25 यानी 1925। या फिर जिनेवा को जेनेवर यानी जानवर कर लेते हैं, तो पशु पक्षी जानवर ऐसे बोलते हैं ना, पशु पक्षी, पशु मतलब जानवर, पक्षी फॉर 25। तो याद रखिएगा जिनेवा प्रोटोकॉल कब आया? 1925 में। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।